जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। विद्यार्थीगण, आइए, आपका भाई, आपका दोस्त ऑनलाइन कक्षा में मुखातिब होने आ चुका है, तो आप भी उसके साथ जुड़ने का प्रयास करें। पूरी शक्ति के साथ जुड़े, पूरे मनोयोग से जुड़े, ताकि हम सफलता के दरवाजे तक पहुँच सकें। विद्यार्थीगण, जितेंद्र सर के साथ जुड़िए, एक सुरक्षित परिवार के साथ जुड़िए, भरोसेमंद परिवार के साथ जुड़िए, ताकि चलकर आगे कोई दिक्कत या परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो याद रखिए विद्यार्थीगण, आइए, पूरा हिंदी ग्रामर कंसेप्ट वाइज यदि सीखना हो तो जितेंद्र सर के साथ चलिए, साथ साथ चलिए, मनोयोग के साथ सुनिए, तहलका मचाओगे विद्यार्थीगण, मेरी गारंटी है। याद रखना। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थीगणों से मेरा अनुरोध होगा, विषय बहनों से, जो इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। विद्यार्थीगण, अब हम बात करेंगे अपने विषय वस्तु से संबंधित। हमारा जो बिंदु चल रहा था विद्यार्थीगण, हमारा जो बिंदु चल रहा था वो बहुव्रीहि समास चल रहा था। बहुव्रीहि समास के 4 उपभेद होते हैं। चारों उपभेद में से आज अंतिम उपभेद हम पढ़ेंगे क्या विद्यार्थीगण? व्यतिहार बहुव्रीहि। बहुत ध्यान से सुनना। जो हमारे मित्र या विषय बहनें यदि रेगुलर जुड़े होंगे जितेंद्र के साथ, जितेंद्र सर के साथ, तो उनको पता होगा सदैव क्या चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं। विद्यार्थीगण, आज व्यतिहार बहुव्रीहि समास के बारे में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या होते हैं। जी क्या व्यतिहार बहुव्रीहि? विद्यार्थीगण, क्या देखो, व्यतिहार बहुव्रीहि समास क्या होता है? व्यतिहार बहुव्रीहि समास, ये उपभेद होते हैं बहुव्रीहि के। व्यतिहार जो होता है विद्यार्थीगण ना, व्यतिहार किसे कहा जाता है? बहुत ध्यान से सुनना। व्यतिहार बहुव्रीहि में जहाँ घात परिघात सूचक सामासिक पद हो, या जहाँ किसी सामासिक पद में घात परिघात का भाव प्रकट हो। हम यहाँ लिख दे रहे हैं विद्यार्थीगण, जहाँ किसी सामासिक पद में घात परिघात, घात प्रतिघात का भाव प्रकट हो विद्यार्थीगण, वही क्या होता है? व्यतिहार बहुव्रीहि होता है। ध्यान से सुनना। जैसे हम कहते हैं विद्यार्थीगण, कहीं हम भीड़ भाड़ में चलते हैं, बहुत भीड़ होती है, जहाँ पब्लिसिटी ज़्यादा होती है, जैसे हम बस स्टेशन पे या हम रेलवे स्टेशन पे होते हैं। जब रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर ट्रेन खड़ी होती है, सभी हमारे प्रियजन उतरते हैं, तो वहाँ क्या होता है? धक्का मुक्की लगती है। तो याद रखना विद्यार्थीगण, धक्का धक्की, मुक्का मुक्की, बाता बाती, याद रखना, लाठा लाठी, ये जो सामासिक पद होते हैं ना, वही हमारे क्या होते हैं? व्यतिहार बहुव्रीहि होते हैं। जैसे हम बात करें विद्यार्थीगण, मैंने लिखा धक्का धक्की, कहीं कहीं धक्का धक्की मिलेगा। धक्का धक्की यानी धक्कों ही धक्कों में जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बात याद रखना। जैसे लिखते हैं विद्यार्थीगण, देखो यहाँ मुक्का मुक्की, मुक्कों ही मुक्कों में जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ऐसे आता है बाता बाती, बाता बाती, बातों ही बातों में जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, है ना। पर याद रखना, ऐसे होता है विद्यार्थीगण लाठा लाठी, लाठियों के द्वारा जो लड़ाइयाँ होती हैं वो क्या होती है? लाठा लाठी। बातों के द्वारा जो लड़ाइयाँ हो जाती है वो बाता बाती। मुक्कों के द्वारा जो लड़ाइयाँ होती है मुक्का मुक्की, धक्का धक्कियों के द्वारा जो लड़ाइयाँ होती है वो धक्का। ऐसे प्रश्न आते हैं विद्यार्थीगण, तो गलत मत करना। जैसे धक्का धक्की, मुक्का मुक्की, बाता बाती, लाठा लाठी। अब यहाँ ये मत कह देना कहा सुनी, गलत हो जाएगा विद्यार्थीगण। कहा सुनी एक दूसरे के सार्थक होते हैं, पूरक होते हैं, वो द्वंद्व समास हो जाएंगे। एक बार इसकी साथ लो विद्यार्थीगण, है ना। तो कभी गलत मत करना। कोई भी प्रश्न आए ऐसे, जब हम रहते हैं कहीं, मान लो भीड़ भाड़ में धक्का धक्की हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? गाली गलौज कर देते हैं। तो गाली गलौज कर देते हैं, इसी में आ जाता है जैसे गाला गाली, गाला गाली, गाला गाली, गालियों के द्वारा जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, है ना। याद रखना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो विद्यार्थीगण। तो हम सामासिक पद लिख देने की, कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा दोस्तों।
यानी धक्कों के द्वारा जो लड़ाइयाँ होती हैं, मुक्का मुक्की यानी मुक्कू के द्वारा जो लड़ाइयाँ होती हैं, बाता बाती बातों ही बातों में जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लाठा लाठी लाठों के द्वारा जो लड़ाइयाँ होती है, लाठी के द्वारा, ऐसे गाला गाली गालियों के द्वारा जो लड़ाइयाँ होती हैं, गाला गाली कहा जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो विद्यार्थीगण, अब आप समझ चुके होंगे जैसे बहुव्रीहि समास हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आधी अधूरी जानकारी कभी मत लेना, कहीं भी रहना, मेरा आपसे अनुरोध होगा। हमें नहीं चाहते कि आप पढ़ो तो पर इस कदर पढ़ो ताकि तहलका मचाओ। विद्यार्थीगण एक चीज़ याद रखना, जो हमारे विद्यार्थीगण अवश्य बहने बहुत शीघ्रता नहीं करते पढ़ने में, बहुत स्थिरता और धैर्य के साथ चलते हैं, पर कंसेप्ट वाइज चलते हैं, उनके लिए भी देर हो सकता है पर अंधेर नहीं हो सकता। याद रखना, तो बेहतर होगा बहुत फास्ट बहुत तेज ना पढ़ें, जड़वित और स्तंभित होकर पढ़ें, ताकि आपके मानस पटल में, आपके दिलो दिमाग में वो चीज़ें उतर सकें, समा सकें। तो याद रखना विद्यार्थीगण, कंसेप्ट वाइज पढ़ना। नेक्स्ट दिन हम दूसरा बिंदु मुखातिब होंगे लेकर आप सभी लोगों के सामने। तो आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है दोस्तों। तब तक के लिए आज तक की कक्षा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।